थाना कुतुबशेर पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्त को मानकमऊ बिजली घर के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्त गयूर को मानकमऊ बिजली घर के पास से सोमवार शाम 4 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 13 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक एचएन सिंह, उप निरीक्षक अशोक कुमार मौजूद रहे। बेहट रोड कार्यालय पर मनाया गया अग्निशमन सेवा दिवस। सहारनपुर को मिली मल्टी डिजास्टर रिस्पांस की 2 गाड़ी। आपको बता दें, सोमवार दोपहर 1 बजे मिली जानकारी के अनुसार बेहट रोड स्थित कार्यालय पर शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं 2 मिनट का मौन धारण किया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो जनपद में लोगों को जागरूक करेगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने इस दौरान संबंधित जानकारी भी दी। आज जो है अग्निशमन दिवस मनाया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम? आज ये 14 अप्रैल है 2025 है। प्रत्येक वर्ष जो है 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस और अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। 1944 में बॉम्बे में जो है एलेक्जेंडर डॉक पे सेंट स्टीफन जहाज में आग लगी थी। उसमें बॉम्बे फायर सर्विस के लगभग 60 कर्मचारी अग्निशमन कार्य करते समय अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसी के बाद से ये प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज हम सहारनपुर में इसको मना रहे हैं। सुबह सुबह हमने सब खड़े होकर अपना उनको सभी को लोगों को जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी, 2 मिनट का मौन धारण करा। उसके बाद जो है हम शहर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी के संबंध में समस्त वाहनों के साथ निकालकर फायर की रैली निकाली गई है और उसमें जो हमें सामग्री कुछ हमें लखनऊ से प्राप्त हुई है, कुछ हमने अपने स्थानीय स्तर पर उसको छपवाया है, उसको लोगों को वितरण करेंगे ताकि आग की घटनाओं को में कमी लाई जा सके। क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, अग्निकांड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसी संबंध में पूरे जनपद में, देवबंद में, सरसावा में, सहारनपुर में, ये सभी फायर स्टेशनों पे ये मनाया जा रहा है। गाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं दोनों? हाँ, ये अभी हमें कुंभ मेले के बाद मुख्यालय से दो हमें ये मल्टी रेस्पॉन्स व्हीकल प्राप्त हुए हैं। एक का नाम ART है, एडवांस रेस्क्यू टेंडर है, और दूसरी का मल्टी डिजास्टर रेस्पॉन्स व्हीकल है। ये आपदा के लिए में जो ये सब प्रयोग किए जाने वाले इसके अंदर उपकरण रखे हुए हैं। कोई चीज़ को उठाना है, काटना है, लिफ्ट करना है या वहाँ कॉर्डन ऑफ करना है, इसमें इसी गाड़ी में जनरेटर लगा हुआ है, इसी से ही पावर प्राप्त होगी और इसी की सप्लाई को देते हुए वहाँ पे वो जो रेस्क्यू कार्य किया जाएगा। गढ़ी मलूक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह किया लोगों को संबोधित। आपको बता दें, सोमवार शाम 6:30 बजे गढ़ी मलूक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह पहुंचे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान एवं पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर प्रतिक्रिया दी। और आज पूरा देश डॉक्टर साहब का स्मरण कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी सभी जगह, सभी गांवों में, सभी जो हमारी पार्टी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं, उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को हम लोग सभी बूथों पर, सभी गांवों में मनाते हैं। आज देशवासियों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसे राष्ट्र नायक जिन्होंने सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया है और हमें संविधान दिया, हमें एक साथ जीने की राह दिखाई, और जिसके आधार पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से भारत को एक समृद्धशाली और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जिस प्रकार का योगदान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है, हम सब लोग स्मरण कर रहे हैं। सांसद इमरान मसूद उन्होंने हैदराबाद में बयान दिया है कि 1 घंटा अगर मिल जाएगा तो समाप्त हो जाएगी अगर उनकी सरकार। अब आपको लगता है सरकार में आएंगे कभी वो? देश की जनता इस प्रकार के लोगों को जानती है और जिस प्रकार से समाज में जाति, भाषा,
धर्म के आधार पर ये लोग भेदभाव करते रहे। इस प्रकार के समाज के तोड़ने वाले लोगों की और तोड़ने वाली पार्टियों की राजनीतिक संभावना अब देश में नहीं। आज लोग समझ चुके हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें यही सिखाया है कि सब मिलकर भारत के 140 करोड़ लोग मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है उसके साथ आगे बढ़े। ओवैसी की पार्टी लगातार वोट ले रहा है और पश्चिम बंगाल में ये लोग संविधान का अपमान करने वाले लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया है उसको ना मानने वाले लोग जो बफ का विरोध कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि भारत की संसद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया उसमें ये अधिकार है कि वो किसी विषय पर कोई सुधार की ओर आगे बढ़ सकती है। भारत की संसद ने गरीबों के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए, जो भूमाफियाओं ने जमीनें मुक्त करा रखी थी, कब्जा कर रखा है, आम आदमी के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए उन जमीनों का उपयोग हो, सरकार ने बिल पास कराया है। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं और ये बिल गरीबों के लिए है, कमजोर के लोगों के लिए है और केवल चिंता और पेट में दर्द उन भूमाफियाओं के लिए है जिन्होंने बप की संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने राष्ट्र नायकों का, महापुरुषों का सम्मान करती है। राणा सांगा हमारे राष्ट्र नायक हैं और इस प्रकार के जो बयान देकर लोग समाज में जाति वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता, समाज के लोग उसे समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में डॉक्टर अंबेडकर प्रगतिशील युवा मंच के द्वारा मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। आपको बता दें, पिछले 45 वर्षों की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर अंबेडकर प्रगतिशील युवा मंच के तत्वाधान में सोमवार शाम 4 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान एक विशाल विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित विचार गोष्ठी में सर्वप्रथम बुद्ध वंदना की गई और संबंधित जानकारी दी गई। आज अम्बेडकर जयंती है 14 अप्रैल पे और उसी का प्रोग्राम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में हो रहा है। जी, क्या कार्यक्रम हुआ? आज विचार गोष्ठी है और भोजन दान का प्रोग्राम है। जी, पुष्प अर्पित किए हैं बाबा साहब की प्रतिमा पे और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पे। जी, आज के लिए यही कहना चाहते हैं भाई, शिक्षित हों, संगठित रहें, संघर्ष करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स खिलाड़ी युगांक चौधरी का श्रीलंका से वापस लौटने पर हुआ स्वागत एवं सम्मान। आपको बता दें, श्रीलंका के दियागामा शहर में 9 से 11 अप्रैल तक आयोजित हुए तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स कार्निवाल प्रतियोगिता में सहारनपुर जनपद के युगांक चौधरी ने 20 वर्ष से कम आयु वर्ग की भारतवर्ष की टीम का प्रतिनिधित्व किया। 400 मीटर रिले दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक जीता। सोमवार शाम 5 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में युगांक चौधरी का जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया गया। क्या आपका नाम और किस चीज़ में बच्चा जी क्या है? मेरा नाम गौरव कपिल है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। यहाँ पूरे ज़िले के लिए और देश के लिए आज हर्ष का विषय है क्योंकि 11 तारीख में श्रीलंका में रिले कार्निवल का आयोजन हुआ था जिसके अंदर हमारे ज़िले के बेटा युगांक चौधरी जिसने प्रतिभाग किया और जैसा कि इन्होंने बताया वहाँ पर रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ है। और ये पूरे ज़िले के लिए और देश के लिए हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर युगांक ने ज़िले का नाम रोशन किया है। मैं इसके लिए इन्हें बधाई देता हूं और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि अभी ये जो एक दौड़ शुरू हुई है ये एक ओलंपिक तक पहुंचे, उसके लिए मैं अग्रिम बधाई और इनके गुरु दीपक भगत को भी बधाई देता हूं। एक गुरु का सपना होता है क्योंकि अगर इस सृष्टि के ऊपर कोई सबसे ज़्यादा खुश हो सकता है तो माँ बाप के बाद बच्चे की सफलता में अगर खुशी होती है तो वो एक गुरु को होती है। मैं दीपक को बधाई देता हूं उसके लिए और वो ऐसे ही इनके साथ मेहनत करते रहें और ये इनके दिशा निर्देश में आगे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पुनः दोबारा स्वर्ण पदक के रूप में लाके यहाँ पर देश में और ज़िले को सम्मानित करें। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है और मैं इसके लिए धन्यवाद समारोह आपके द्वारा किया गया है, किन किन लोगों के द्वारा सम्मानित किया? सम्मान समारोह सभी यहाँ पे एथलीट्स
हमारे ओलंपिक संघ के हमारे वरिष्ठ, हमारे गुरुजन डॉक्टर अशोक गुप्ता जी हमारे जो है उनके द्वारा, और यहाँ पर सभी एथलीट्स मौजूद हैं, उनके द्वारा किया गया है। देहरादून रोड क्लार्क होटल निकट राष्ट्रीय लोकदल द्वारा मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें, सोमवार शाम 4 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के निर्देशन में देहरादून रोड क्लार्क होटल निकट राष्ट्रीय लोकदल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया। सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को माला अर्पित की गई और मिष्ठान वितरण किया गया। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी गणों ने इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ता गणों को संबोधित किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अपने विचार रखे। क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? कार्यक्रम किया आज हम लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने का निर्णय किया है और यहाँ माला पहनाकर उनको स्मरण किया है और अब मिठाई वितरण होगा। ये सब पार्टी हाईकमान का आदेश है। माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के आदेशानुसार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आ जाओ। क्या कहना चाहेंगे? चौधरी धीर सिंह, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। आज राष्ट्रीय लोकदल पूरे देश के अंदर संविधान रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहा है। आज सहारनपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जो बहुत बड़ा योगदान हिंदुस्तान के लोकतंत्र को और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए जो संविधान की रचना की गई, जिसके आधार पर देश प्रदेश जिस तरीके से चलता है और दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों को जो जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है, तो जब तक ये धरती और ये आसमान रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब ने देश को चलाने के लिए जो संविधान की रचना की है, उसके लिए पूरा देश उनका ऋणी है। और आज उसी कड़ी में हम सब लोग यहाँ, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ, युवा के, नगर के, सबके यहाँ सब लोग, प्रदेश के हमारे पदाधिकारी सब यहाँ लगे हुए हैं और हाईकमान का निर्देश है पूरे। और उसके बाद यहाँ सदस्यता। भूषण चौहान, महानगर अध्यक्ष। आज हमारा राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय स्तर पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है और आज हमारी पार्टी ने एक और अच्छा काम किया है कि अपनी पार्टी की सदस्यता आज से स्टार्ट की है। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस टाइम इस संविधान को रचा था। आज उसी संविधान के रचयिता के रास्तों पे चलते हुए ये देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद ने कहा, वक्फ बिल के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, यह है हमारा संवैधानिक अधिकार। आपको बता दें, जनपद में सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री द्वारा वक्फ बिल को लेकर कही गई बात के संबंध में सोमवार शाम 4 बजे प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट जाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस दौरान इमरान मसूद ने अन्य मामलों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट हमारा जाना संवैधानिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट में हमने गुहार लगाई है कि संविधान के अंदर दिए हुए संरक्षण के ऊपर उठा लगाते हैं। जो संविधान ने धारा 25 और धारा 26 में संरक्षण दिया है, ये उसको पूरी तरह से रौंदने का काम किया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाए हुए हैं और निश्चित रूप से ये कानून, क्योंकि हमारी मसाजिद के ऊपर, कब्रिस्तान के ऊपर, ईदगाहों के ऊपर ये अवैध बता करके ये तमाम जगहों पर कब्जे की साजिश। एक चीज और अभी सामने आ रही है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारी सरकार बनी तो हम इलाज कर देंगे। इलाज किस तरह से? नहीं, इलाज से मतलब ये नहीं होता। इलाज से मतलब जो बीमारी है, बीमारी का इलाज ही होता है। और ये संविधान के ऊपर एक घुन की तरह लगी हुई बीमारी है, जो आज धारा 25 और धारा 26 को इन्होंने उसके ऊपर ओवरलैपिंग करने का प्रयास किया है। आगे दूसरे समाज के लोगों के साथ करेंगे। तो ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की। लेकिन जो वक्फ बिल जो है, जो पेश किया गया है, उसको, क्योंकि अभी उसमें भी ये बात सामने आ रही है कि जो है ना तो उसमें मस्जिदों को नुकसान होगा, ना उसमें जो कब्रिस्तान को। देखिए, धारा 3R1 के अंदर इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो प्रॉपर्टीज बाय यूजर है, वो प्रॉपर्टीज को ये छीनेंगे नहीं, सिवाय उनके जिन पे संपत्तियों पर विवाद होगा या जो संपत्ति
सरकार के कब्जे में हो गए। तो आप विवाद के ऊपर उत्तर प्रदेश में तो इन्होंने 78% प्रॉपर्टी को कह रहे हैं कि वो सरकारी भूमि पर है, जो हमारे कब्रिस्तान है, जो हमारी खानकाएं हैं, जो पुराने इमाम बाड़े हैं, ये तो उनको बोल रहे हैं। तो जो ये बोल रहे हैं मैं तो उसी को बता रहा हूँ। अब ये समझिए कि कबूतर ये समझे कि मेरी मौत नहीं आई और बिल्ली उसको देख रही है और आंख बंद कर ले, तो हम आंख बंद करके नहीं रह सकते। हमें तो दिखाई दे रहा है कि ये हमें नुकसान होगा बहुत ज्यादा। मसूद साहब, एक चीज और, क्योंकि अभी जो पश्चिम बंगाल की ये घटना घटी है, पश्चिम बंगाल में कई लोगों ने वहां से पलायन किया है और वहां 3-4 लोगों की वहां पे मौत भी हुई है। इस घटना को किस तरह? बहुत दुखद है। देखिए, किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन हम नहीं करते और हिंसा का कोई रास्ता, मैंने बार बार एक ही अपील करता हूँ सब लोगों से कि इसका हिंसा रास्ता नहीं है। और हिंसा, अब आप एक तरफ तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि संविधान को बचाना है हमें, और दूसरी तरफ आप कानून को रौंदने का काम करो, तो ये नहीं हो सकता। और जो ये हिंसा फैल रही है पूरे देश के अंदर, इस हिंसा के ऊपर काबू किया जाना चाहिए, चाहे वो मुर्शिदाबाद में हो, चाहे वो संभल की हो, चाहे बहराइच की हो, चाहे वो गुना में मध्य प्रदेश की हो। जहां भी ये इस प्रकार की हिंसा हो रही है वो सब हिंसाएं गलत है। आकाश आनंद की वापसी हो रही है बहुजन समाज पार्टी में, कैसे देखते? ये बहन जी का निर्णय, अपनी पार्टी को देखें कैसे बचा। बिहार में जो है मोदी जी गए थे, वहां पर भाषण दे रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, कैसे? तो सही, हम भी तो यही बात कह रहे हैं। हम भी तो यही बात कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र को अंदर तानाशाही ला रहे हो, आप एक समाज को बिल्कुल साइडलाइन करना चाहते हो, उसके सारे अधिकारों को पामाल करना चाहते हो। यही बात तो हम भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से संविधान को भी खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब को भी कांग्रेस ने जो है। आप ही तो कर रहे हो, करने वाले तो आप हो, सरकार में आप हो, करने वाले आप हो, सरकार में आप हो, तो ये आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हो? हम भी तो कह रहे हैं कि आपने संविधान को रौंद दिया है। 14 अप्रैल सहारनपुर नया गांव बादशाहपुर रोड मलेपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल ने कहा कि आज देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। महंगाई आसमान छू रही है और शिक्षा नीति में दोहरीकरण किया जा रहा है। बहुत सारे विभाग सरकार द्वारा गैर सरकारी बनाए जा रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? मेरा नाम रतिराम गौतम, अध्यक्ष जागृति फाउंडेशन, और यहाँ पर जो है मैं बहुजन समाज पार्टी का नगर विधानसभा प्रभारी हूँ। और आज का जो 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 134वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और वह जो है हमारे बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मनाया जा रहा है, बहन जी के आदेश पर मनाया जा रहा है। और बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो जो है विश्व रत्न, विश्व विभूति, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा कोई इंसान नहीं है। उन्होंने एक समुदाय के लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में पूरे विश्व के लिए उन्होंने समता बंधुत्व का जो नारा दिया है, वो आज उन्हें हमारे ज़िले में ही नहीं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बड़े सम्मान के साथ में आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और मैं बहुजन समाज पार्टी के नगर प्रभारी होने के नाते मैं सभी को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत। आपका नाम? मेरा नाम संगीता है। क्या कहना चाहेंगे आप बाबा साहब? मैं ये कहना चाहूँगी, बाबा साहब ने हर महिला को वो हक दिया है, जीने का हक दिया है, अच्छे कपड़े पहनने का हक दिया है और आज़ादी का हक दिया है। तो इसलिए हम बाबा साहब के बहुत एहसानमंद हैं और हर महिलाओं को बाबा साहब की पूजा से करनी चाहिए। थाना सरसावा पुलिस ने मुठभेड़ में फाइनेंस कर्मी से लूट के बाद गोली मारकर हत्या की घटना करने वाले वांछित 25-25 हज़ार रुपये के इनामी 2 अभियुक्त गण सहित 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1,50,000 रुपये नगद, 1 पिस्टल, 3 जिंदा, 3 खोखा कारतूस 32 बोर, 3 तमंचे, 5 जिंदा, 6 खोखा कारतूस 315 बोर, 4 मोबाइल फ़ोन एवं घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद की हैं, जिस संबंध में एसपी देहात ने संबंधित जानकारी दी। दिनांक 7 अप्रैल 2025 को थाना सरसावा के कस्बा सरसावा में एक फाइनेंस कर्मी के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट एवं हत्या की घटना कारित की गई थी। इसमें कि वादी की तहरीर पर 4 अज्ञात लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें कि 5,92,000 रुपये उन्होंने लूटना बताया है और उसमें गोली मारकर हत्या करना बताया। इसमें 7 टीम्स का गठन किया गया थाना सरसावा पर घटना के अनावरण हेतु। तो मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे, जिन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से 25,000 रुपये का इनाम उन पर घोषित किया गया था। कल 13 अप्रैल 2025 को थाना सरसावा को सूचना मिलती है कि
नकुड़ रोड पर एक निर्माणाधीन कॉलोनी में कुछ अज्ञात बदमाश लोग इकट्ठा हुए हैं और किसी आपराधिक घटना की फिराक में है। इस सूचना पर थाना सरसावा की 2 पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तथा पुलिस टीम को नजदीक आता देख अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की एवं 2 मोटरसाइकिल पर अलग अलग डायरेक्शन में अभियुक्तगण भागने लगे, जिसमें से कि पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया। एक बाइक पर 2 अभियुक्तगण नकुड़ रोड की तरफ भागे, जिनको घेरकर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है तथा जो दूसरी टीम होती है वो गांव माजरी की तरफ जाती है और आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में वो भी फायर करते हैं और 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगती है। तो कुल मिलाकर पुलिस टीम ने घेराबंदी करके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 4 अभियुक्तों के पैर में लगने से वो घायल हुए हैं, जिनको पुलिस पार्टी द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, 1 अवैध पिस्टल, 1.5 लाख रुपए और जो लूट की घटना में जो दस्तावेज लूटे हुए थे जिसमें कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ये इत्यादि शामिल है तथा लूटी हुई धनराशि में से 1.5 लाख रुपए पुलिस द्वारा बरामद किए हुए हैं। इसमें जो 4 अभियुक्त हैं उनका नाम अनुज, अमनदीप, आकाश उर्फ गोल्डी और सहदेव उर्फ भोला है, जिसमें से कि आकाश उर्फ गोल्डी थाना सरसावा के कस्बा सरसावा का रहने वाला है तथा जो बचे हुए 3 अभियुक्त हैं वो ग्राम टिकोला उत्तराखंड के रहने वाले हैं। चारों गिरफ्तार अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जिसमें कि 2 अभियुक्त जो हैं वो हमारे 25,000 रुपए के इनामी भी हैं और 7 अप्रैल को जो घटना हुई थी उन सभी के ये वांछित अभियुक्त हैं और विधिक कार्रवाई इसमें थाना सरसावा पर प्रचलित है।